सावन महोत्सव 2025 का प्रमुख उत्सव गुड़िया नाग पंचमी प्रकृति पर्व सावन महोत्सव अपने ग्रामीण आंचल का विशेष त्योहार माना जाता है, जिसे गुड़िया उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह गुड़िया उत्सव सावन की शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, को मनाया जाता है। इस उत्सव में हमने अपने बचपन के समय देखा है कि अपने परिवार गांव में सभी परिवारों की बहन बेटियां अपने मायके आकर उत्सव मनाती थी और गांव के कई स्थलों पर बड़े बड़े झूले सजाए जाते थे, जिसमें बच्चे बहन बेटियां महिलाएं सभी लोग झूलते थे तथा सावन के गीत गाए जाते थे। एल सबसे विशेष उत्सुकता का विषय जो बच्चों के लिए होता था वह था गुड़िया कूटना। एल गुड़िया कूटने की परंपरा जितनी पुरानी है उतनी ही प्रेरक और शिक्षाप्रद भी है। इस परंपरा को हमारे पिताजी ने एक बार बचपन में हमें सुनाया था कि जब समाज के पुरुष वर्ग सैनिक के रूप में युद्ध के लिए जाते थे और युद्धरत परिवार से बाहर रहते थे, उन दिनों महिलाएं अपने बच्चों को युद्ध कला का अभ्यास करती थी। बालक युद्ध कला के लिए प्रेरित हो उन्हें साहस और निडरता का पाठ बचपन से ही सिखाया जाता था, जिससे वे गुड़िया कुटने के बहाने अपने दुश्मनों से लड़ सके और बहादुरी के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सके। बाल सेना की तैयारी का यह हिस्सा गुड़िया पर्व के रूप में जाना जाता है, जिसमें 7 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के युवा सम्मिलित रहते थे। गुड़िया कूटने के लिए बरगद की डाली तोड़कर लाई जाती थी, जिसे लबहरा कहा जाता था। लबहरा को पीले लाल काले रंग बिरंगी रंगों से रंग कर हथियार के रूप में तैयार किया जाता था और बच्चे लंगोट पहनकर के चड्डी बनियान में अपने बूढ़े बुजुर्ग माताजी चाची दादी बुआ बहनों के पैर छूकर घर से निकलते थे और मोहल्ले में आवाज देते हुए कि चलो रे गुड़िया कूटने। इस नारे के साथ मोहल्ले की पूरी ग्वालबाल टीम बड़े खुशी के साथ निकलती थी। गांव के किनारे तालाब के पास बने घाट के किनारे किनारे गांव की बहन बेटियां कपड़े की गुड़िया बना करके लाती थी, उन्हें डालती थी और बाल सेना उन्हें अपने लबहरा से पीटते थे, जिसे गुड़िया कूटना कहलाता है। इस हेतु गांव के जमादार ढोल से वीर रस का डिगाना बजाते थे ताकि और अधिक जोश बच्चों में आए और वह तन्मयता के साथ गुड़िया कूटते रहे। उसी दिन शाम बेला में कई गांवों में दंगल का आयोजन भी किया जाता था, जिसमें युवा अपने शरीर सौष्ठव और बल का उपयोग कर कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। इस अखाड़े की मिट्टी को लेकर के गांव की बेटियां उसमें जौ के बीजों को डाल करके फसल उगाने जैसा बुवाई घरों की क्यारी गमले में करती थी, जिससे काजलियां उगाई जाती थी। काजलियों के पर्व के दिन लोग एक दूसरे को काजलियां देकर कि अपनी छोटे बड़े गुस्सा और नाराजगी को त्याग कर प्रेम भाव से एक दूसरे से क्षमा याचना कर लेते थे, ताकि किसी भी तरह की मन में एक दूसरे के प्रति बुराई ना हो सके। हमने अपनी ओर से अपने बचपन में देखे इस पर्व को अपनी लेखनी से व्यक्त कर दिया। इसमें जो त्रुटियां हो या इसमें जो सुधार किया जा सकता है, कृपया अवश्य करें ताकि नई पीढ़ी इस पर्व की महिमा को समझ सके। एल इसी आशा और विश्वास के साथ आपका रमेश चंद्र सिंह, वरिष्ठ नागरिक, भोपाल, मध्य प्रदेश।